नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त पूरे ही देश भर में सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदि पुरुष को लेकर सियासत गरमाई हुई है। यह फिल्म जब से सिनेमा घरों में रिलीज हुई है तब से लगातार विवादों का सामना कर रही है। वजह आप बखूबी जानते हैं कि आखिरकार किस मुद्दे के चलते इस वक्त सियासत गरमाई हुई है इस फिल्म के लिए। दरअसल इस फिल्म में जो डायलॉग्स बोले गए हैं उन डायलॉग्स के चलते इस वक्त मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं मेकर्स के लिए, क्योंकि इस फिल्म में पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान हनुमान जी का जो अपमान किया गया है डायलॉग्स के जरिए, उन डायलॉग्स को लेकर अब जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से हनुमान जी के डायलॉग्स लिखे गए हैं वो वाकई में कल्पना करने वाले है ही नहीं। ऐसे में देखा जाए तो मशहूर लेखक, मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं और इस बीच मनोज मुंतशिर बार बार डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। उनकी बातों से ये बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं आज भी उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर जो डायलॉग्स लिखे हैं, जहां एक तरफ इस फिल्म के जब डायलॉग्स लिखे जाते थे, जब स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी, उस वक्त मेकर्स बाहर ही स्टूडियो में एंट्री करने से पहले अपने जूते बाहर उतार कर आया करते थे, क्योंकि ये फिल्म जो है रामायण पर आधारित है, रामायण से प्रेरित होते हुए बनाई गई है। लेकिन किसे मालूम था कि इस फिल्म में जो डायलॉग होंगे वो वाकई में यहाँ पर लोगों की भावनाओं को आहत कर देंगे। और आज देखा जाए मनोज मुंतशिर शुक्ला की मुश्किलें बड़ी हुई हैं। ऐसे में देखा जाए तो मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया और दूसरी ही तरफ यहाँ पर कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया कि यहाँ पर सेंसर वोट से इस फिल्म को कैसे पास करा दिया गया। इस फिल्म में इस तरह के डायलॉग बोले गए हैं जिससे कि काफी ज्यादा अपमानित महसूस किया जा रहा है। अब ऐसे में देखा जाए यहाँ पर मनोज मुंतशिर को लेकर तमाम राज भी खुल रहे हैं। इस खास प्रोग्राम के जरिए हम इस विवाद से हटकर बात करेंगे मनोज मुंतशिर की पर्सनल लाइफ के बारे में। आखिरकार मनोज मुंतशिर इस मुकाम तक कैसे पहुंचे और उनकी पत्नी कौन है, क्या करती हैं, सुनिए जरा। सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदि पुरुष जब से बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है तब से लगातार ये फिल्म विवादों का सामना कर रही है। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि इस फिल्म के जो डायलॉग्स रहे हैं उन डायलॉग्स के जरिए पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान हनुमान का अपमान किया गया है। इन किरदार और डायलॉग को लेकर राजनेताओं और जनता ने विरोध प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, आदि पुरुष को लेकर अब पूरे ही देश भर में सियासत गरमाई हुई है। यहाँ तक कि अब मेकर्स पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं तमाम विपक्षी नेता। वहीं मोदी सरकार भी निशाने पर आ चुकी। अब ऐसे में यहाँ पर मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं राइटर, मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला की। जी हाँ, इन विवादों का वह जमकर सामना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मनोज मुंतशिर ने हाल ही में अपनी गलती को देखते हुए एक इमोशनल पोस्ट साझा किया, लेकिन वह लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल तो नहीं कर पाए, उल्टा वह ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं। और उनके इस पोस्ट को देखने के बाद लोगों ने अपनी भड़ास भी निकाल दी है। एक भावुक कर देने वाला वीडियो उन्होंने साझा किया और इस वीडियो में वह अपनी माँ की तारीफ है और उनकी अहमियत बताते हुए नजर आए हैं। माँ से जुड़ा हुआ भावुक पोस्ट लोगों की नाराजगी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। मनोज मुंतशिर पर लोगों का जो गुस्सा है वह लगातार जाहिर होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर देखा जाए मनोज मुंतशिर को लेकर तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि रामानंद सागर जी की रामायण से प्रेरित आदि पुरुष फिल्म के विवादित डायलॉग्स लिखने के चलते वह इस वक्त सुर्खियों में है और विवादों का सामना कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर की पर्सनल लाइफ को लेकर अगर बात की जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ ही उतार चढ़ाव का सामना की है। एक बार खुद मनोज मुंतशिर ने तमाम खुलासे किए कि कैसे एक वक्त उनकी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई थी जब वह फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि साल 1997 में उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उनके प्रोफेशन की वजह से उनकी शादी टूट गई। उन्होंने बताया कि उनकी शादी
13 मई 1997 को होनी थी। मुझे अभी भी सब कुछ विस्तार से याद है। कार्ड भी छप चुके थे। अप्रैल में मेरी होने वाली दुल्हन का भाई मुझसे मिलने आया और उसने मुझसे मेरी लाइफ की प्लानिंग के बारे में पूछा। मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। वह तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा करियर में क्या करोगे? मैंने कहा था मैं फुल टाइम गीतकार बनूंगा। इसके बाद वह घर गया और फिर शादी टूटने की खबर आ गई। मनोज मुंतशिर का कहना रहा कि मैं उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन मुझे शादी और लेखन में से किसी एक को चुनना था और मैंने लेखन को चुना। इस घटना ने जीवन के प्रति उनका नजरिया बदल दिया। फिर मैंने तय किया कि मैं किसी के प्यार में पड़ने के बाद ही शादी करूंगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मनोज मुंतशिर की पत्नी है नीलम मुंतशिर, जो इस्लामवादी पत्रकारों का समर्थन करने और कम्युनिस्ट विचारधारा की वजह से अक्सर आलोचना और आरोपों का सामना करती हुई नजर आई है। नीलम शुक्ला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र की मूल निवासी हैं। धर्म से हिंदू और उनके फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक सामने आया है कि मुंबई विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की है। अपने पति की तरह नीलम मुंतशिर भी एक लेखिका हैं, कवि हैं और दोनों ही काफी शानदार और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं अपने बेटे आरुष शुक्ला के साथ। 27 फरवरी 1976 को उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज में जन्म हुआ मनोज मुंतशिर का। इनके पिता एक किसान और मां एक टीचर हैं। मनोज मुंतशिर को बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक रहा और उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया स्कूल के दिनों से ही। वहीं दोस्तों के साथ ये मुशायरे में भी जाया करते थे। ग्रेजुएशन के बाद 1999 में मनोज मुंतशिर काम की तलाश में जुट गए और महज 700 रुपए लेकर वह मुंबई पहुंच गए। अपने करियर की इन्होंने शुरुआत की। भजन सम्राट अनूप जलोटा से इनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें एक भजन लिखने के लिए कहा और भजन लिखने पर अनूप जलोटा ने उन्हें 3,000 रुपए का चेक दिया और ये मुंबई आने के बाद मनोज मुंतशिर की पहली कमाई रही। जिसके बाद बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने उन्हें टीवी में ब्रेक देते हुए कौन बनेगा करोड़पति के शो के डायलॉग लिखने के लिए दिए। इसके साथ साथ मनोज मुंतशिर ने इंडियाज गॉट टैलेंट, झलक दिखला जा, इंडियन आइडल जूनियर जैसे रियलिटी शोज को भी की स्क्रिप्ट भी लिखी है। बतौर गीतकार अपने करियर की शुरुआत इन्होंने 2005 में की और 2014 में श्रेया घोषाल के साथ पहले गजल एल्बम हम नशी के कुछ गाने इन्होंने लिखे जो चार्ट बस्टर तक बन गए थे। मनोज मुंतशिर की संपत्ति पर अगर रुख किया जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि मनोज मुंतशिर के पास 160 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कार कलेक्शन भी काफी शानदार बताया जाता है। एक ऑडी Q7 SUV उनके पास है। मनोज मुंतशिर के सुपरहिट गानों पर रुख किया जाए, तेरी गलियां, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, देखते देखते, कैसे हुआ, तेरी मिट्टी में शामिल, ये तमाम सॉन्ग्स हैं जो उनके करियर में आते हैं और इन सॉन्ग्स के जरिए उन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया है। इन्होंने बाहुबली द बिगनिंग के हिंदी वर्जन के डायलॉग लिखकर बतौर स्क्रिप्ट राइटर अपनी शुरुआत की और आज देखा जाए मनोज मुंतशिर तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और ये दिक्कतें आप बखूबी जानते हैं कि मनोज मुंतशिर की मुश्किलें दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ती ही जा रही हैं जब से ये फिल्म रिलीज हुई है। आपने सुना कि किस तरीके से मनोज मुंतशिर ने इस मुकाम को हासिल किया। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि मनोज मुंतशिर किस तरह से आने वाले वक्त में इस विवाद का सामना करेंगे और यहाँ पर एक बार फिर से वह इस फिल्म को लेकर जो बातें कही गई हैं कि कहीं ना कहीं इस फिल्म के डायलॉग्स चेंज किए जाएंगे। अब देखते हैं कि मेकर्स इस फिल्म को लेकर क्या कुछ अहम फैसले और भी सुनाते हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।